कांच की हवेली। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। वह मुस्कुराई, फिर उसके साथ चारपाई पर बैठकर उसके गालों को चूम कर बोली, नहीं रे, मैं भला तुम्हें मार सकती हूँ, पर तूने ही मेरे कपड़े साहब को दिए थे ना। सच सच बता, नहीं तो अब की बार जरूर मारूंगी। चिंटू मुस्कुराया। उसने कंचन को देखा और शर्माते हुए बोला, हाँ। कंचन फिर से उसके गालों को चूमते हुए बोली, क्यों दिए थे? चिंटू हंसते हुए बोला, नहीं बताऊंगा तो मारोगी। कंचन ने आंखें दिखाई, नहीं बताएगा तो मारूंगी, बता ना क्यों दिए थे मेरे कपड़े? उसने मुझे पैसे दिए और बोला कि वो जो कहेगा अगर मैं करूँगा तो वो मुझे और पैसे देगा। चिंटू ने कंचन को नदी का पूरा वृतांत सुना दिया। कंचन ने सब सुनने के बाद पूछा, पैसे कहाँ है? चिंटू ने अपनी जेब से पैसे निकालकर कंचन को दिखाए, फिर बोला, दीदी मुझे लगा कि आप मुझे मरोगी, आज के बाद मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, सच्ची। कंचन मुस्कुराई और उसे अपनी छाती से भींचती हुई मन में बोली, तू नहीं जानता तेरी वजह से आज मुझे क्या मिला है। अगले ही पल उसके मन में सवाल उभरा, लेकिन ऐसा क्या मिला है मुझे जो मैं इतनी खुश हो रही हूँ? साहब ने तो मुझसे कोई अच्छी बात भी नहीं की, उन्होंने तो मेरा अपमान ही किया है। फिर क्यों मेरा मन मयूर बना हुआ है? नहीं, साहब ने मेरा अपमान नहीं किया, उन्होंने जो भी कहा मेरे भले के लिए कहा। वे तो अच्छे इंसान हैं, आज अगर वो चाहते तो मेरे साथ क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वे सच में अच्छे इंसान हैं। चलो मान लिया वे अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं क्यों उनके बारे में सोच रही हूँ? मुझे क्या अधिकार है उनके बारे में सोचने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ? अगर मैं उनसे प्यार करती भी हूँ तो क्या बुरा है? प्यार करना कोई बुरा तो नहीं। प्यार तो एक ना एक दिन सभी को होता है, मुझे भी हो जाने दो। कंचन का दिल धड़का, उसके सीने में मीठी मीठी कसक सी हुई। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों उनके बारे में इतना सोच रही हूँ? कुछ तो हुआ है मुझे, क्या सच में मुझे प्यार हो गया है? कंचन के मन में प्रेम का अंकुर फूट चुका था और उसकी वृद्धि बड़ी तेजी से हो रही थी। रवि से नदी में मुलाकात उस पर बहुत भारी पड़ी थी। उसे ना तो उगलते बन रहा था और ना निगलते। वह पल प्रतिपल रवि के ख्यालों में डूबती जा रही थी। वो चाहकर भी उस विचार से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। चिंटू अपनी दीदी को खोया देखकर सोच में पड़ गया। कंचन विचारों में थी, कभी उसके होठ मुस्कुरा उठते तो कभी सख्त हो जाते। नन्हे चिंटू की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या हुआ दीदी, तुम चुप क्यों हो गई? चिंटू की बातों से कंचन जागी। उसने चिंटू को देखा जो हैरानी से उसकी ओर ताक रहा था। चिंटू ने फिर से पूछा, बोलो दीदी तुम क्यों मुस्कुरा रही थी? कंचन ने कहा, तुम्हें क्या बताऊं चिंटू, मुझे तो खुद नहीं पता मुझे क्या हुआ है, क्या होता जा रहा है, क्यों मुझे हर चीज अच्छी लगने लगी है। वही तुम हो, वही ये घर है और वही आंगन है, फिर क्यों मुझे हर चीज नई नई सी लग रही है? काश कोई मेरे इन सवालों का जवाब बता दे। कंचन खोई खोई सी बोली, उसकी आवाज कहीं दूर से आती प्रतीत हुई। चिंटू ने पलकें झपकाई, उसकी समझ में अब भी कुछ न आया और बोला, मैं जाके मामा को बताऊं? कंचन सक पकाई। उसने झट से चिंटू का हाथ खींचा और उसे लिए बिस्तर पर फैल गई। उसे बाहों में भरकर उसके गालों पर ताबड़तोड़ चुंबन धरती चली गई। दीदी छोड़ो मुझे। चिंटू छूटने के लिए मचला पर कंचन की गिरफ्त मजबूत थी। मेरा गाल गीला करोगी तो मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। कंचन उसे लगातार चूमती हुई बोली, तो किसके गाल गीले करूं बता? चिंटू फिर से बोला, जाके उस शहरी बाबू के गाल गीले करो जिसने तुम्हारे कपड़े ले लिए थे। कंचन उसे गुदगुदाते हुए बोली, पर दिए तो तूने ही थे। कुछ देर चिंटू को लाल पीला करने के बाद कंचन ने उसे छोड़ा और चिंटू उसके हाथ से निकलते ही बाहर भागा। कंचन बिस्तर पर गिरकर रवि के बारे में सोचने लगी। रवि के कहे अंतिम शब्द फिर से उसके कानों में गूंज उठे, अगर तुम किसी के दिल में अपने लिए प्यार ना भर सको तो कोशिश करना कि कोई तुमसे नफरत भी ना करे। वह बड़बड़ाई, साहब मैं आपके दिल में अपने लिए प्यार भर कर रहूंगी। एक दिन आएगा साहब जब आप इसी कंचन को अपनी बाहों में भर कर झूमोगे, मुझे प्यार करोगे। मैं आपके दिल में अपने लिए इतना प्यार भर दूंगी कि 7 जन्म तक आप उस प्यार को निकाल नहीं पाओगे।
कंचन के होठ मुस्कुराए, वह तकिए में सिर छुपाकर सपनों की दुनिया में खोती चली गई। इस वक्त रात के 12 बजने को थे। निक्की अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसके ख्यालों में भी रवि बसा हुआ था। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि वो भी कंचन ही की तरह रवि से प्यार करने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके विचारों का आधार कुछ और था। निक्की को तो प्यार मोहब्बत से नफरत थी। वो प्यार व्यार को बेवकूफ लोगों का विचार भर समझती थी। उसका मानना था कि प्यार में इंसान की अक्ल कम हो जाती है। प्यार सिर्फ तनाव देता है और कुछ नहीं। प्यार करने के बाद इंसान अपनी आजादी खो देता है। इंसान दूसरे का दास बनकर रह जाता है। निक्की के दिल में सिर्फ 2 लोगों के लिए प्यार था। एक उसके पिता ठाकुर जगत सिंह, दूजा कंचन उसकी सहेली। इनके अतिरिक्त उसने किसी को भी अपने दिल में उतरने नहीं दिया। हाँ, माँ के लिए उसका दिल अभी भी खाली था। उसके विचारों में रवि के आने का कारण था कि वो अपने उस जीवन को याद कर रही थी जो उसने शहर में बिताए थे। उसे वहाँ हर चीज की आजादी थी। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। चाहे किसी के साथ घूमो, देर रात तक बाहर रहो, दोस्तों के साथ कुछ भी करो, कोई बंदिश नहीं थी। लेकिन यहाँ ठीक उसके उल्टा था। यहाँ निक्की को वो सब आजादी नहीं मिलने वाली थी। उसने कॉलेज में बहुत मजे किए थे और अनगिनत लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। वो उन लड़कियों में से थी जो कपड़े कम, बिस्तर ज्यादा बदलती है। उसके लिए पुरुषों से दोस्ती केवल शारीरिक संतुष्टि होती थी और कुछ नहीं। वह अपने शहरी जीवन में इस सब काम की इतनी आदी हो चुकी थी कि वो किसी के साथ भी ऐसा काम करने से नहीं हिचकिचाती थी। लेकिन उसने कभी भी अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने दिया। उसने कभी दूसरी नशीली चीजों को हाथ नहीं लगाया। शराब सिगरेट की वो कभी आदी नहीं हुई। उसे शहर से आए 4 दिन हो चुके थे और पिछले 6 दिनों से वो शारीरिक सुख से वंचित थी। यहाँ आने के तीसरे दिन तक तो उसका मन उस ओर नहीं गया, लेकिन अब वो उसकी कमी महसूस करने लगी थी। आज बिस्तर में लेटे लेटे उसे वो पल याद आ रहे थे जो उसने आनंद के झूले में बिताए थे। उन पलों को याद करके उसका शरीर तब उठा था और शरीर में इस भूख की लहर तैर रही थी। उसे इस वक्त सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था जो उसकी काम वासना को शांत कर सकता था, और वो था रवि। लेकिन वो एक दुविधा में भी थी। वैसे तो वह कई लोगों से संबंध बना चुकी थी, पर रवि उसे कुछ अलग किस्म का इंसान लगा था। उसे भय था कि कहीं रवि उसके प्रस्ताव को ठुकरा ना दे। लेकिन लाख चाहने पर भी वो अपने अंदर उठती इस आग को नहीं दबा पा रही थी। मन पर शरीर की भूख हावी होती जा रही थी। वह उठी और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके बदन पर इस वक्त बेहद पारदर्शी नाइटी थी। वह आईने में खुद को देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, क्या मेरा ये हुस्न रवि को पिघला सकेगा। उसके बाद आईने में अपनी सुंदरता को देखने लगी। कुछ देर अपनी ही आँखों से अपनी कयामत ढाती सुंदरता का रस पान करने के बाद निक्की पलटकर बिस्तर तक आई। कुछ देर बिस्तर पर बैठकर सोचती रही कि उसे रवि के पास जाना चाहिए या नहीं। अंत में उसने रवि के पास जाने का निश्चय किया। निक्की ने सिरहाने रखी चादर उठाई और अपने शरीर से लपेट ली। फिर उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 12 होने को थे। वह धीरे से कमरे से बाहर निकली। गैलरी में आकर उसने नजर दौड़ाई। गैलरी सुनसान थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा भिड़ाया और दबे कदमों से रवि के रूम की तरफ बढ़ गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि रवि इस वक्त जाग रहा होगा। उसने अपने बढ़ते कदम रवि के कमरे के बाहर रोके, फिर धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद अंदर से रवि की आवाज आई, कौन है? निक्की धीरे से बोली, मैं हूँ निक्की, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद रवि ने दरवाजा खोला और हैरानी से निक्की को देखा। तुम, मेरा मतलब आप इस वक्त? निक्की मुस्कुराते हुए बोली, अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे, आइए। रवि दरवाजे से एक ओर हटते हुए बोला। निक्की कमरे के अंदर दाखिल हुई और सोफे पर जाकर बैठ गई। रवि उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और सवालिया नजरों से निक्की की ओर देखने लगा। उसने अपने दिमाग की सारी खिड़कियां खोल दी और ये सोचने में लगा कि आखिर निक्की इतनी रात गए उसके कमरे में ऐसा रूप धर कर क्यों आई है।
लेकिन लाख दिमागी घोड़े दौड़ाने के बाद भी उसके समझ में कुछ नहीं आया। उसने निक्की को देखा तो निक्की उसे ही देख रही थी। रवि को अपनी ओर आश्चर्य से देखते पाकर निक्की मुस्कुराते हुए बोली, दरवाजा बंद कर लीजिए। रवि ने निक्की की बात को अनसुना करते हुए उससे पूछा, आपने गर्मी की रात में चादर क्यों ओढ़ रखी है? असल में मैंने अंदर पारदर्शी नाइटी पहन रखी है और उन कपड़ों में मेरा आपके पास आना शायद आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये चादर ओढ़ कर रखी है। ये कहकर निक्की मुस्कुराई और रवि को देखने लगी। रवि ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी क्या बात थी कि आपको ऐसी हालत में इस वक्त आना पड़ा? उसका चेहरा शांत था। हालांकि निक्की के मुंह से ये सुनकर कि उसने पारदर्शी कपड़े पहन रखे हैं, वह अचंभित था। उसके अंदर का युवा दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसने निक्की के सामने अपने भाव प्रकट नहीं होने दिए। निक्की धीरे से मुस्कुराकर बोली, कुछ खास नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर आपसे बातें कर लूं। मुझे पता था कि आप भी जाग रहे होंगे। रवि ने सवाल किया, मैं जाग रहा हूँ ये आप कैसे जानती थी? निक्की ने कहा, मेरा इस घर में जन्म हुआ है और बचपन भी यही बीता है। सभी लोग मुझे जानते हैं और मैं सबको पहचानती हूँ। फिर भी मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, खुद को अकेली सी महसूस करती हूँ। दिन तो कैसे भी कट जाता है पर रात मुश्किल हो जाती है, पूरी रात जागते में गुजरती है। वह कुछ देर के लिए रुकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, जब मेरी ऐसी हालत है तो फिर आप तो यहाँ पर अजनबी हैं, आपको भला कैसे नींद आ सकती है? रवि गंभीर स्वर में बोला, मेरे जागने का कारण कुछ और है निक्की जी, मैं आपकी माता जी के बारे में सोच रहा था। माँ के बारे में सुनकर निक्की का चेहरा लटक गया होगा, तो फिर शायद मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं है, रवि झंपते हुए बोला और निक्की की ओर देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो निक्की से क्या कहे। निक्की का इस वक्त उसके कमरे में होने से उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वो एक सभ्य इंसान था और उसे अपना मान सम्मान बहुत प्यारा था। वो नहीं चाहता था कि कोई निक्की को इस वक्त उसके कमरे में देखे और खामखा उसकी इज्जत की धज्जियां उड़े, पर वो सीधे मुंह निक्की को जाने के लिए भी नहीं कह सकता था। ऐसा करना उसके आचरण के खिलाफ था। निक्की सिर झुकाए अपनी सोचों में गुम थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रवि से असली बात कैसे कहे। वैसे तो वो बहुत खुले स्वभाव की थी और किसी को कुछ कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी, पर यहाँ बात और थी। एक तो वो रवि की शालीनता से डर रही थी, दूसरा ये कि वो इस वक्त अपने ही घर में थी। उसकी एक गलती उसे उसी के घर में अपमानित कर सकती थी। निक्की को कुछ ना सूझा तो उसके परिवार के बारे में पूछ बैठी, आपके घर में कौन कौन है? रवि हौले से मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी माँ और मैं, और आपकी बीवी? निक्की अपनी नजरें उसके चेहरे पर गढ़ाती हुई बोली। रवि ने कहा, बीवी अभी तक आई नहीं, अर्थात मैंने अभी तक शादी नहीं की, हम तो महाशय अभी तक गर्लफ्रेंड से ही काम चला रहे हैं। निक्की छेड़खानी वाले अंदाज में बोली, लेकिन उसकी बातों में शरारत का मिश्रण था। रवि निक्की की स्पष्टवादिता से चौंक उठा। उसे अंदाजा नहीं था कि निक्की इतनी फ्रैंक बात कर सकती है। वो झंपते हुए बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या? निक्की का मुंह भार सा खुला। हालांकि ये जानकर उसके मन में हजारों लड्डू फूट रहे थे, पर चौंकने का नाटक करती हुई बोली, मैं नहीं मानती। आप इतने खूबसूरत है, आपकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी। हाँ, आप मुझे ना बताना चाहे तो बात और है। हालांकि ये जानकर निक्की के मन में हजारों लड्डू फूट रहे थे, पर चौंकने का नाटक करती हुई बोली, मैं नहीं मानती। आप इतने खूबसूरत है, आपकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी। हाँ, आप मुझे ना बताना चाहे तो बात और है। रवि ने जवाब दिया, भला आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? निक्की असली विषय पर आती हुई बोली, हो सकता है आप इसी बहाने मुझसे बचना चाहते हो। रवि हकलाया, मैं कुछ समझा नहीं, मैं भला आपसे क्यों बचना चाहूँगा, और फिर किस लिए? निक्की उसकी आंखों में देखती हुई बोली, तो आप मुझसे बचना नहीं चाहते तो फिर इतनी दूर क्यों खड़े हैं? यहाँ मेरे पास आकर बैठिए। रवि का दिमाग चकरा गया, उसे कुछ भी जवाब देते नहीं बना और बोला, निक्की जी आप क्या बोल रही है?
मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप जो भी कहना चाहती है साफ साफ कहिए। निक्की खड़ी होती हुई बोली, इतने भोले मत बनिए रवि जी, क्या आप इतना भी नहीं समझ सकते कि मैं इस वक्त यहाँ क्यों आई हूँ? लेकिन अगर आप साफ साफ ही सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपसे प्यार करती हूँ। रवि अवाक, वो फटी फटी आंखों से निक्की को देखता रहा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी बेशर्मी के साथ उससे ऐसी बातें कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।